और काले धन की कैश कोठरी। जी हां, एसएनके ब्रांड का पान मसाला बनाने वाले समूह के 4 ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच लगातार छठवें दिन भी जारी रही और अब तक की जांच में अरबों रुपए की कर चोरी के दस्तावेज अफसरों के हाथ लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खड़ा किया अरबों का कारोबार, अब पड़ी इनकम टैक्स की मार। पान मसाले का नामी कारोबारी 500 करोड़ का टैक्स किया चोरी। सनक से कमाया नाम, टैक्स चुराकर हुआ बदनाम। यूपी के कानपुर में एसएनके पान मसाला समूह पर छठवें दिन भी रेड जारी रही। समूह के करीबियों और उनसे जुड़े कारोबारियों के कुल 47 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड खत्म हो गई। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो कानपुर में 16 स्थानों पर रेड खत्म हो गई है। कानपुर में कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उसके बाद 4 और ठिकानों पर भी मारी गई। पान मसाला समूह के मालिक नवीन कुरेले के स्वरूप नगर स्थित आवास पर यह छापेमारी हुई। पनकी स्थित दोनों फैक्ट्रियों में भी छापेमारी की गई है और रनिया स्थित फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई। बाकी स्थानों पर रेड खत्म हो गई है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो छापेमारी में अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, तो वहीं करीब 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों का खुलासा भी हुआ है। इन संपत्तियों को लेकर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो नौकरी के नाम पर भी करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी गई। इतना ही नहीं, कई बोगस फर्म भी बनाई गई। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को 8 नौकरों के नाम पर संपत्तियां मिली हैं। उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। कानपुर के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई में भी एसएनके पान मसाला कारोबारी की अच्छी खासी संपत्तियां मिली हैं। दिल्ली, मुंबई से आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ठिकानों से मिले कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला है। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान कई अहम डेटा डिवाइस से डिलीट भी मिले हैं। इनको रिकवरी करने में एक्सपर्ट को पसीना छूट रहा है। बताया जा रहा है कि काली कमाई के बड़े राज डिलीट डाटा में हैं, जिन्हें छापेमारी से पहले ही डिलीट कर दिया गया है। तो वहीं मुंबई और नोएडा में एक रिश्तेदार ने भी अरबों की संपत्ति कुछ सालों में ही खड़ी कर दी है। साथ ही एक गत्ता कारोबारी की संपत्ति नेपाल और देश के दूसरे शहरों में होने के सबूत मिले हैं, जिनकी जांच चल रही है। 18 अक्टूबर 2024 को समूह और सहयोगियों के ठिकानों पर सीजीएसटी डीजीजीआई ने 11 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा था। 45 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान करोड़ों की टैक्स चोरी, दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी के कई राज खुले थे। उस वक्त 55 लाख रुपए बरामदगी के साथ 60 करोड़ से ज्यादा की चोरी का अनुमान था। अब यह तीसरी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। बताया जा रहा है कि एसएनके के मालिक नवीन कुरेले ने हाल ही में स्वरूप नगर स्थित आलीशान कोठी बनवाई है, जहां टीम ने दोबारा छापेमारी की। दावा है कि हाईटेक तरीके से बनाए गए इस घर में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। इस ग्रुप पर जून 2021 में भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। आईटी रेड में बड़े पैमाने पर फर्जी कंपनियों से फंड ट्रांसफर को लेकर जानकारी सामने आई। बोगस कंपनियों की आड़ में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को खपाने को लेकर जांच की गई थी। लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में कुरेले ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 2020 में भी जुलाई में एसएनके पान मसाला निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी पकड़ी गई थी। कार्रवाई में पाया था कि कंपनी के ही फंड को बोगस कंपनियों को देकर ऋण के रूप में वापस लिया गया था। विवादों में रहने वाला इस ग्रुप का मालिक पहले अरेस्ट भी हो चुका है। मेरठ कमिश्नरेट की डीजीजीआई की टीम ने एसएनके पान मसाला के मालिक नवीन कुरेले और डायरेक्टर अविनाश मोदी को जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार भी किया था। ये मामला करीब 50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़ा था। कानपुर में एसएनके पान मसाला की रेड जारी है। करीब 46 ठिकानों पर रेड खत्म हो गई है, लेकिन अभी 6 ठिकाने उनके ऐसे हैं जहां पर रेड अभी आईटी की और जीएसटी की जो है संयुक्त रूप से चल रही है। उनका जो आवास है कानपुर के स्वरूप नगर में, वहां पर अभी जो आईटी की टीम वहां पर मौजूद है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उनकी जो
जो फैक्ट्री है रनिया में, वहाँ पर भी रेड चल रही है। जो उनके करीबी हैं उनके अभी रेड जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि शाम तक ये जो रेड खत्म हो सकती है, लेकिन जो एक खुलासा हुआ है सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी बड़ी मिली है कि 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी जो है SNK पान मसाला के जो मालिक हैं नवीन कुरेला ने की है। और कुछ बोगस कंपनियां हैं जो अपने जो है नौकरों के नाम से बनाई थी और करोड़ों रुपए उसमें निवेश किया था। और अलग अलग राज्यों में जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि अलग अलग राज्यों में इनके मॉल रिजॉर्ट में भी बड़ा पैसा, बड़ा निवेश किया गया है। कैमरा पर्सन तारिक खान के साथ कानपुर से ऋषभ सिंह, हिंदी खबर के लिए। और अब बात पटना की, जहां BPSC पर